गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछली कक्षा में हमने स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और अब बारी है उसके प्रश्नोत्तरी की। तो आज की वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तरी पर विचार करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आ रहा या कुछ क्वेश्चन आंसर्स में समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। जहाँ तो होगा, जितना हो पाएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी यानी कि जो सेना में कार्यरत हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जिस कैप्टन की पाठ में चर्चा की गई है, वो जो कैप्टन है वो क्या था, वो कोई सेनानी नहीं था, सेना में कार्यरत अधिकारी नहीं था, या सेना को छोड़ा हुआ अधिकारी भी नहीं था। वह एक मामूली सा चश्मे वाले था। और वो चश्मा वाला जो कि शारीरिक रूप से भी अपंग था, बुजुर्ग था और किसी तरह से जो है अपना रोजी रोटी चला रहा था। तो वाकई ये चर्चा का विषय है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका आंसर ये होगा कि कैप्टन कहने के पीछे लोगों का केवल और केवल एक ही भाव रहा होगा कि वे उसकी देशभक्ति को देखकर उन्हें क्या कहते थे, कैप्टन कहा करते थे। भले वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया था, या भले उसने किसी देश की रक्षा के लिए जो है अपना कोई योगदान नहीं दिया था, पर जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया, उनके प्रति जो उसके मन में अपार देशभक्ति की भावना थी, अपार श्रद्धा थी, उसी भाव से, उसी सोच से लोगों ने उसे कैप्टन कहना प्रारंभ कर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, किंतु बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहले गाड़ी रोकने के लिए मना किया और वापस उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कह दिया। ऐसा क्यों? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक सेंटेंस हमें दिया गया है, एक सिचुएशन दिया गया है कि हालदार साहब ने अपने ड्राइवर को मना किया था कि कस्बे में बिल्कुल भी नहीं रोकनी है जीप, ठीक है। पर सडनली उन्होंने जो है अपना माइंड चेंज कर लिया और उन्होंने उसे रोकने को कहा। तो उसके पीछे 3 क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो मायूस होने का उनका कारण यही था कि कस्बे में जो सुभाष चंद्र की मूर्ति है, जिस पर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया है, उसमें चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? कैप्टन। पर वह अब मर चुका है और कस्बे के लोगों में देश प्रेम की भावना भी नहीं है। ये उनके मायूस होने का कारण था। क्वेश्चन नंबर ख क्या कह रहा है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। जैसे कि जो पिछली वीडियोस है उसमें मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि जो सरकंडे का चश्मा होता है वो छोटे बच्चे बना लेते हैं। तो जब उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्हें इस बात की उम्मीद हुई कि ओह थैंक गॉड, अगर हमारे यूथ में, हमारे देश के बच्चों में देश प्रेम अभी भी बाकी है, वो देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर अपनी इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो फिर मुझे इतना परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये उम्मीद यही जगाता है कि अभी भी हमारे देश के लोगों में देश प्रेम बाकी है, हमारे देश के बच्चों में बाकी है, और ये हमारे उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गौ की ओर। क्वेश्चन नंबर गौ में लिखित है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। देखिए, भावुक होने का अर्थ है कि वो द्रवित हो उठे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू छलकने का भाव क्या है, ऐसा क्यों हुआ।
तो देखिए, जब उन्होंने नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो उनके मन में जो वो पहले वाली मायूसी थी, निराशा था कि अब कस्बे में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा, लोगों के मन में देशभक्ति अब बची ही नहीं है, अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये सब जो उनके मन में हाव भाव उठ रहे थे, ये जो बातें थी, ये उनके मन को बहुत परेशान कर रही थी। पर सडनली उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है और वो चश्मा भी रियल नहीं था, पर हाँ, वो चश्मा छोटे बच्चे बना लेते हैं, जो कि सरकंडे का बना चश्मा था। और इस बात से उन्हें उम्मीद जग जाती है, ये आशा आ जाती है कि शायद अब हमारे देश के लोगों में अभी भी देशभक्ति की भावना बची हुई है और मुझे इतनी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी बात से उनका मन द्रवित हो उठा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर क ख ग आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें आशय स्पष्ट करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते समय मैं आपको सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि जब भी आप किसी भी पार्ट के किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अगर आशय स्पष्ट कर रहे हो ना, तो उस पार्ट के चैप्टर का नाम, लेखक का नाम या कवि का नाम, चैप्टर नेम ज़रूर उद्धृत करें। इससे क्या होता है ना कि आशय स्पष्ट करें, वो बहुत अच्छे से निखर कर आता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं इसे लिख रही हूँ या मैं लिखना चाहूँगी तो मैं ऐसे लिखूँगी कि प्रस्तुत वाक्य हमारे पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अध्याय 10 से उद्धृत है, जिसके रचनाकार या लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं और उन्होंने इस वाक्य के माध्यम से हमें ये बताने का कोशिश किया है कि हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि उस कौम का भविष्य क्या होगा जो अपने देश पर कुर्बान होने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के बहाने ढूंढती है। ठीक है, क्योंकि कैप्टन को लेकर के पान वाले ने बहुत उलझुल बातें कर दी थी, हंसी मजाक उड़ा दिया था उसका। इस बात से वो दुखी थे और इस बात से दुखी होकर ही उन्होंने ऐसा सोच लिया था। तो इस लाइन का, इस पंक्ति का मुख्य भाव यही है कि हमें इस तरह का हरकत करना ही नहीं चाहिए। हमें अपने देश पे, देशवासियों पर और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं या जो सेना के जवान हैं, उन सब के प्रति हमारे मन में निष्ठा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जो सेक्रीफाइसेस वो कर रहे हैं ना, वो हम चाह के भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इस पंक्ति का भाव यही है, कंक्लूज़न भी यही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।